हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले एक अमेरिकन हॉरर फिल्म सॉल्स्टिस के बारे में। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है डैनियल मायरिक ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 84% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है मेगन नाम के एक टीनेज लड़की के बारे में। कुछ दिनों पहले तक वो भी अपने उम्र के बाकी लड़कियों की तरह एक लाइवली, फ्री स्पिरिटेड, पार्टी लविंग सोशल बटरफ्लाई थी। मगर अचानक एक दिन के एक हादसे के कारण उसके जिंदगी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। असल में कुछ दिनों पहले उसकी ट्विन सिस्टर सोफी ने सुसाइड की है, जिसका कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। उसके पेरेंट्स तो हैरान है ही, मगर साथ में वो खुद भी काफी डेवस्टेटेड फील कर रही है। असल में कोई भी इस रियलिटी को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सोफी भी काफी फन लविंग लड़की हुआ करती थी। वो लोग ट्विंस थे तो सेम फ्रेंड ग्रुप से ही बिलोंग करते थे। हमेशा एक साथ रहना, घूमना फिरना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे के साथ सारे सीक्रेट्स शेयर करना, बस यही थी उनकी जिंदगी। मगर सोफी ऐसा कुछ करने वाली है, इसकी भनक तक कभी मेगन को नहीं लगी। मगर हाँ, इस हादसे से कुछ दिनों पहले से ही वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रहने लगी थी, कुछ सहम सी गई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मगर उसका मूड हमेशा ही ऑफ रहने लगा था। मेगन उससे एक बार बात करने की कोशिश भी की थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, तो मेगन ने भी फोर्स नहीं की। उसे लगा उसके बॉयफ्रेंड क्रिस्टन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। उस रात भी वो अपसेट ही थी। वो दोनों एक पार्टी अटेंड करने गए थे, मगर मेगन ने बिल्कुल नोटिस ही नहीं की कब उसकी बहन बाथरूम में जाकर स्लीपिंग पिल के ओवरडोजेज से सुसाइड कर ली। रात में उसकी लाश मिली जब मामला हाथ से निकल चुका था। शायद इसीलिए अभी भी मेगन खुद को दोषी मानती है, क्योंकि अगर वो सोफी पर नजर रखती तो शायद ये सब नहीं होता। उनका स्कूल खत्म हो चुका है, कॉलेज शुरू होने वाला है। बीच के इस समय वो लोग हर साल छुट्टी मनाने जाते थे सोफी और मेगन के लेक हाउस नॉर्वेल लेक में, अपने सारे दोस्तों के साथ। इस साल भी सभी जा रहे हैं, सिर्फ सोफी को छोड़कर। मेगन जाना नहीं चाहती थी, मगर अपने पेरेंट्स के कहने पर वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेती है। नहीं तो यहाँ पर ऐसे घुट घुट कर रहने से वो डिप्रेशन का शिकार बन जाती। वैसे भी समर सॉलिस्टिस का समय करीब आ रहा है। मेगन और उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं वो लोग इस ओकेशन को उस लेक हाउस में ही ऑब्जर्व करेंगे। हम देखते हैं ये घर एक काफी रिमोट एरिया में है, जहाँ पर सेल फोन का नेटवर्क मिलना तो दूर की बात है, ज्यादा लोग भी नहीं रहे थे। रास्ते पर एक दुकान पड़ता है, तो उन्हें जरूरत का सारा सामान वहाँ से ही कलेक्ट करना होगा। इस ग्रुप में है मेगन, जोई, अलीसिया, मार्क और क्रिस्टन। तीनों लड़कियां जाती है शॉप के अंदर और बाकी के दो लड़के गाड़ी में ही वेट कर रहे थे। उस दुकान का जो अकाउंटेंट था निक, वो बंदा काफी हैंडसम था। जोई उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। वो लोग उम्र में ऑलमोस्ट सेम ही थे और निक भी कुछ दिनों बाद ही शहर जा रहा था पढ़ाई करने। मतलब वो जैसे इस एरिया में रहते रहते यहाँ के कस्टम, बिलीव्स और सुपरस्टिशंस के साथ यूज्ड हो चुका है, वैसे इसके पास आउटर वर्ल्ड की जानकारी भी है। वहाँ पर मेगन को एक मैगजीन मिलती है जो ब्लैक मैजिक के बारे में था। असल में यहाँ पर रहने वाले लोकल लोग मानते हैं सॉलिस्टिस के दिन हमारे वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। वहाँ पर एक आर्टिकल में लिखा था स्पिरिट्स के साथ कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। मेगन की नजर बार बार उसी तरफ पड़ रही थी, तो निक उसका इंटरेस्ट देखकर उसे ये मैगजीन फ्री में ही दे देता है। दुकान से निकलने से पहले मेगन वॉशरूम जाती है, तभी उसके हाथ से वो मैगजीन गिरकर वहीं पेज ओपन हो जाता है। हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, मगर बार बार एक यही पेज क्यों खुल रहा था? इट्स क्रीपी। और तो और, जैसे ही मेगन वॉशरूम से निकल जाती है, हम उसके पीछे एक काले साए को पास करते हुए देख पाते हैं। अभी भी रास्ता काफी बाकी था, तो मार्क गाड़ी हाई स्पीड में ही चला रहा था, मगर जैसे ही उनकी गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर आती है, अचानक से ही इंजन बंद हो जाती है और कुछ मिनट के बाद अपने आप ही स्टार्ट भी हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कहां से एक लोकल आदमी उनके गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाता है। एक्सीडेंट तो बस होने ही वाला था, मगर उस आदमी को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उन्हें देखने में ही बिजी था, अजीब तरह से घूर रहा था वो उन्हें। आज घर से निकलने के बाद से ही उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। कोई उतना नोटिस करे या ना करे, मगर मेगन को सब कुछ ही बहुत अजीब लगने लगा था। इवन घर पहुंचने के साथ साथ उसे एक अजीब सा सेंसेशन फील होने लगा था। हो सकता है इस बार वो अकेली आई है सोफी के बिना, इसीलिए, मगर कुछ तो क्रीपी था ही जो सिर्फ उसे ही फील हो रहा था। इस पूरे घर में सोफी की मेमोरीज भरे पड़े थे।
इवन मेगन जिस कमरे में रुकने वाली है वो भी कभी उनका रूम हुआ करता था। तो सबसे पहले मेगन सोफी के चीजों को पैक करने लग जाती है। उसे सोफी और क्रिस्टन की एक फोटो मिलती है। ये कुछ महीने पहले की है जब वो दोनों एक साथ यहाँ पर आए थे, घर में बिना बताए। इसमें सोफी उसकी फेवरेट हैट पहनी हुई थी। मेगन को उसका की चेन भी मिलता है जिसमें एक चाबी थी, मगर किस ताले की उसे नहीं पता। वो सारी चीजों को एक बॉक्स में डालने लग जाती है। तभी उसे बाथरूम में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। नल से गंदा पानी निकल रहा था। वो जब तक नल को बंद करके कमरे में वापस आती है, पाती है कि उस बॉक्स में से सारे सामान को किसी ने बाहर फेंक दिया है, उस चाबी को भी। मेगन फिर से एक बार सारी चीजों को पैक करती है और उस बॉक्स को गाड़ी के ट्रंक में भर देती है। रात में सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, मगर मेगन को अजीब से सपने आने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाखून से खून बह रहा हो, जैसे वो जमीन के अंदर कुछ ढूंढ रही हो और उसे वही की रिंग मिलता है। उंगलियों से खून बहता देख उसकी नींद टूट जाती है और उसे टेबल पर वही तस्वीर दिखती है जिसे उसने पैक किया था, और इस बार इस तस्वीर पर कीचड़ लगा हुआ था। साथ में पूरे कमरे में किसी के मडी फुटप्रिंट्स भी थे जो खिड़की की तरफ जा रहा था, और खिड़की पर किसी के फिंगरप्रिंट्स भी थे। ना जाने क्यों मेगन को लग रहा था कि ये सोफी की आत्मा है जो उससे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हो, मगर सारे विजन्स इतना ज्यादा मिक्स्ड अप हो चुका था, मेगन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसे बाहर गाड़ी से लगातार अलार्म की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। वह एक बार तो उसे ऑफ कर देती है, मगर फिर से इंजन अपने आप ही ऑन हो जाती है। और तो और उसे उसी गाड़ी के फ्रंट सीट पर वही चाबी मिलती है जिसे भी उसने पैक की थी। बॉक्स में से सारी चीजों को बाहर कौन ला रहा है, और ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट कैसे हो रही है? लगातार 2 बार ऐसे ऑन ऑफ होने के बाद मेगन अंदर भागती है। वो रात तो किसी तरह से बीत जाती है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर, एक खंडर के पास जाकर उसे किसी की हंसने की आवाजें सुनाई देने लगती है, और एक दलदल में तो उसका पैर ही फंस जाता है, और अपना पैर बाहर खींचने के चक्कर में उसकी उंगली ठीक वैसे ही कट जाती है जैसे उसने कल रात सपने में देखा था। जैसे तैसे वो वहां से निकलती है और रास्ते पर उसे एक ट्रक दिखता है। ये उसी आदमी का ट्रक था जो अगले दिन उनके गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था। मेगन को उसके उसी ट्रक में सोफी का फेवरेट हैट दिखता है। वो उस आदमी से पूछती भी है, मगर उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। उल्टा वो आदमी उसे ये कहकर डराता है कि ये जगह सिंक होल से भरा हुआ है, अगर कोई उसमें गिरकर मर भी जाए तो नेक्स्ट ईयर ड्राई सीजन तक उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। उसके बातों के अंदाज से ही मेगन को डर लगने लगा था। वो घर भागती है, अपने आप को क्लीन करती है, और फिर से एक बार उसकी नजर पड़ती है उस मैगजीन के ऊपर जिसे किसी ने उसके बेड साइड टेबल पर रख दिया था, और उस पर वही पेज खुला हुआ था। पर्सनली मेगन इन सारी चीजों पर बिलीफ रखती है, स्पेशली सोफी के जाने के बाद से। अभी तो बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर सोफी ने ऐसा किया ही क्यों। इसका जवाब तो सिर्फ वो खुद ही दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद से ही ये जो सब कुछ हो रहा है, उसे अपने आसपास बार बार सोफी की चीजें मिलना, वो विजन्स, इन सब का कुछ तो मतलब होगा। बार बार उसे ऐसा लगता है सोफी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और उसकी बातें समझने में उसकी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, निक। मेगन को उससे बात करनी ही होगी। फॉर्चुनेटली उसी वक्त अलीसिया को लेमनेड बनाने के लिए नींबू चाहिए थी। कोई दुकान जाना नहीं चाहता था, तो मेगन ही गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। निक से बात करके उसे पता चलता है सच में उसे इन सब रिचुअल्स के बारे में जानकारी है, क्योंकि उसकी ग्रैनी वूडू प्रैक्टिस किया करती थी। मेगन उसे डिनर पे इनवाइट करती है और लाइम्स लेकर वहां से निकल पड़ती है, मगर जाते वक्त फिर से एक बार उसकी गाड़ी उसी ब्रिज पर बंद पड़ जाती है। वो जब गाड़ी से निकलकर इंजन चेक कर रही थी तो उसे वही रास्ते पर वही कीचड़ मिलता है। किसी के किलकारी से वो जगह गूंज उठती है, और मेगन को ऐसा भी फील होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक से गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, और साथ में मेगन को रियर व्यू मिरर पे एक सेकंड के लिए किसी का साया नजर आता है। मेगन समझ तो नहीं पाती कुछ भी, मगर उसे स्ट्रांगली फील होने लगता है कि इस सब के पीछे सोफी है। उसकी हालत देखकर क्रिस्टन उसे वापस भेजने की कोशिश करता है, मगर मेगन राजी नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ उसकी गलतफहमी नहीं हो सकती। वो सोफी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो जो वो फील कर सकती है वो हर कोई फील नहीं कर सकता। क्रिस्टियन भी सोफी से क्लोज था, मगर मेगन के भावनाओं को समझना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा था।
शाम होते ही वो सभी लोग डिनर पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। नीक भी आ चुका था। तो खाने के बाद मेगन कुछ एक्साइटिंग करने की डिसाइड करती है। असल में उसे उस आर्टिकल से स्पिरिट को कांटेक्ट करने के बारे में पता चल चुका था। तो अभी निक के मदद से वो सोफी को बुलाना चाहती थी। सभी लोग स्विमिंग कर रहे थे तो निक उसी लेक में एक रिचुअल परफॉर्म करता है और सभी हेजिटेंटली उसे जॉइन भी करते हैं। पता नहीं वो रिचुअल सक्सेसफुल हुआ या नहीं, मगर उन्हें अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। हवा जोर से बहने लगता है और लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती है। हम देखते हैं मेगन की उंगली से फिर से खून बह रहा था, एज इफ उसका जख्म फिर से ताजा हो चुका हो। उन्हें पानी के अंदर भी कुछ फील हो रही थी। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और अचानक से ही मेगन को कोई पानी के अंदर खींच ले जाता है। उसे कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, सोफी की, उस क्रीपी ओल्ड मैन की जिसका नाम है लियोनार्डो, और उस की चेन की। मगर फिर से सब कुछ बिल्कुल मिक्स्ड अप था। तो उससे कुछ फिगर आउट करना मेगन के लिए तो पॉसिबल नहीं था। सिर्फ एक बात वो समझ चुकी थी कि इस की चेन के साथ सोफी का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। शायद सोफी की आत्मा इससे जुड़ी हुई है और शायद उसे मुक्ति चाहिए। इसीलिए निक उसे उस की चेन को सफेद कपड़ों में लपेटकर दफनाने का सजेशन देता है। मेगन भी वैसा ही करती है, मगर कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा था कि शायद ये काला साया यानी कि सोफी उसे कुछ वार्निंग्स दे रही है। मगर शायद बात कुछ और ही थी। ये मामला इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेगन नहाने जाती है, बाथटब में पानी भरने के लिए पानी का नल खुला छोड़ती है, ये पूरा बाथरूम ही कांपने लग जाता है, जैसे भूकंप आ गया हो। नल से फिर से गंदा पानी निकल रहा था, साथ में बहुत सारा कीचड़ और साथ में वो कीचेन भी जिसे मेगन ने कल रात ही दफनाई थी। वो जैसे उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, हमें उसके पीछे फिर से वही काला साया नजर आता है, जिसकी आंखें सिर्फ मेगन को ही घूर रही थी। मेगन को वो साया नहीं दिखता, मगर वहां पर उसे फिर से वही फोटो मिलती है जिस पर फिर से कीचड़ लगा हुआ था। मेगन को लगता है सोफी उसे इस हैट के बारे में कुछ कह रही हो जो उसने लियोनार्डो के पास देखा था। तो सबके मना करने के बावजूद वो अकेले ही उस क्रीपी ओल्ड मैन के घर जाती है छानबीन करने। तब घर में कोई नहीं था, सिर्फ उसके पेट डॉग बर्नर्ड को छोड़कर। तो मेगन घर के पीछे के रास्ते घर के अंदर घुस जाती है। इस घर की हालत बहुत ही खराब थी। लियोनार्डो एक शिकारी है तो पूरा घर ही औजारों से भरा भरा था। देखने से ही मेगन को गुज़बम्स आने लगे थे। मगर कुछ आगे बढ़ते ही मेगन को एक कमरा मिलता है जो शायद किसी बच्ची का था। वहां पर मेगन को एक पेपर कटिंग भी मिलता है जो कि मलीन नाम की किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट थी जो पिछले 6 महीनों से गायब है। मेगन उसे अपने पास रख लेती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर तब तक लियोनार्डो घर वापस आ चुका था। तो हड़बड़ी में मेगन खिड़की से छलांग लगाती है और उसे लगा वो बच जाएगी, मगर विंडो पैन के आवाज से लियोनार्डो को शक होता है और वो बर्नर्ड को उसके पीछे छोड़ देता है। मेगन अपने जान बचाने के लिए जंगल के अंदर से भागने लग जाती है। वो लिटरली क्रॉल कर रही थी, मगर बर्नर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी उसे अपने सामने वही काला साया फिर से एक बार नजर आता है। वो तो डर ही जाती है और साथ में वो डॉग भी भाग जाता है। मतलब मेगन को भागने का मौका मिल जाता है। मगर उसने जो देखा वो क्या सच था? उस रात भी उसने निक को इनवाइट की थी। तो उसके आते ही मेगन उसे वो पेपर कटिंग दिखाती है और इस बच्ची के बारे में पूछताछ करने लग जाती है। निक कहता है मलीन लियोनार्डो की एकलौती पोती थी। 6 महीने पहले एक दिन अचानक से ही वो गायब हो गई। पुलिस के साथ इस गांव के लोगों ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा, मगर आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। और उस दिन के बाद से लियोनार्डो भी जैसे बदल गया। मौसम सुहाना था तो बाहर सभी लोग एक साथ मिलकर दारू पीने लग जाते हैं। तभी मेगन को जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो देखने जाती है तो उसे अपने सामने एक साया नजर आता है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका ही होगा, मगर उसके रुक जाने के बाद भी ये साया उसके तरफ लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उल्टी करने लग जाती है। उसके मुंह से कीचड़ निकल रहा था, उसके आंखें काले पड़ चुके थे और अचानक से वो बेहोश भी हो जाती है। अनकॉन्शियस हालत में उसे फिर से कुछ विजन्स दिखने लग जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल श्योर हो जाती है कि सोफी उसे उसी खंडर के तरफ इशारा कर रही है जहां वो गिर गई थी। उसके सेंस लौटते ही वो वहां भागती है, साथ में निक, जोई और क्रिस्टिन भी। सिर्फ निक उसके इंट्यूशंस पर बिलीव कर रहा था। तो मेगन के कहने पर वो और जोई मिलकर उस जगह को खोदने लग जाते हैं, मगर क्रिस्टन को ये सब बकवास लग रहा था। सोफी तो कब की मर चुकी है, उसके साथ इस जगह का क्या कनेक्शन हो सकता है?
मगर कुछ देर खुदाई करने के बाद ही उन्हें वहां जमीन के नीचे एक लाश मिलती है। ये उसी बच्ची की लाश थी, मिलीन की। उसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट था जो उस फोटो में था। मेगन जोई और क्रिस्टन को घर भेजती है पुलिस को कॉल करने, और वो वहां खुद निक के साथ वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वो नोटिस करती है इस लाश के साथ एक बाइसाइकिल भी है जिस पर ताला लगा हुआ है। पता नहीं मेगन को क्या सूझी, वो सोफी के चाबी से इस ताले को खोलने की कोशिश करती है और कामयाब भी होती है। तभी मेगन के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो समझ चुकी थी उसे जो ये सारे विशंस आ रहे थे वो सोफी नहीं बल्कि ये लड़की मेलिन उसे दिखा रही थी, जिससे वो उसकी लाश को ढूंढ पाए। और इस चाबी से इस ताले का खुलना, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सोफी ने इस लाश को यहाँ पर दफनाई थी। दफनाते वक्त ही उसकी उंगली कट गई थी, जो विशंस उसे बार बार दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ हम क्रिस्टन को देखते हैं जो जोई, मार्क और अलीसिया के साथ गाड़ी में खंडर के तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड लग रहा था। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे क्योंकि उसे अपने गलती का एहसास होने लगा था। उसे पता है वो बच्ची वहां पर कैसे पहुंची। उसे ये भी पता है उसके साथ सोफी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि 6 महीने पहले जब वो और सोफी इस घर में आए थे अकेले, तब लौटते वक्त उन्हीं के गाड़ी से इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था। वो भी इसी ब्रिज के ऊपर, इसी स्पॉट पे जहां बार बार उनकी गाड़ी बंद हो रही थी। सोफी ड्राइव कर रही थी तब, और क्रिस्टन उसके हैट के साथ खेल रहा था। एक पॉइंट पर वो हैट जाकर बाहर गिरता है और उनके नोक-झोंक के चक्कर में सोफी उस बच्ची को धक्का दे देती है। पता नहीं वो जिंदा थी या मर गई। सोफी पुलिस को कॉल करना चाहती थी, मगर क्रिस्टन अपने फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए उस लाश को वही दलदल में फेंक दिया, साथ में उसके साइकिल को भी। ये की चेन असल में सोफी की नहीं थी, मलीन की थी, जो उस हादसे के बाद सोफी ने अपने पास ही रख लिया। बरसात के कारण वो लाश भी कीचड़ के तले दब चुकी थी। लगातार इतने दिनों तक सर्च करने के बावजूद पुलिस को कहीं नहीं मिली। क्रिस्टियन उस हादसे को भुला चुका था, मगर सोफी उस दिन के बाद फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। उसने अपने गिल्टी कॉन्शियंस से बचने के लिए ही सुसाइड कर ली। क्रिस्टन तब भी चुप रहा, मगर आज जब वो सारे मेमोरीज उसे फिर से हॉन्ट करने लगती है, उसे डर लगने लगता है कि शायद अभी उसके जुर्म का पर्दा फाश होने वाला है। टेंशन में उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, और उसके हाथ में मार्क की जो बंदूक थी उसका ट्रिगर दब जाता है गलती से वो गोली जाके लगती है मार्क के पीठ पर। मगर क्रिस्टन को जैसे कुछ परवाह ही नहीं, वो जैसे पागल हो चुका था। वो भागता है नीक को मारने, क्योंकि उसे ये सीक्रेट छुपाना ही होगा एट एनी कॉस्ट। नीक तो किसी तरह से बच जाता है, और अभी उसके सामने आ चुकी थी मेगन। उसी हालत में क्रिस्टन अपने सारे सच्चाई को कन्फेस कर लेता है, और मेगन समझ चुकी थी कि ये आदमी अभी उसे भी मार सकता है अपने जुर्म को छुपाने के लिए, तो वो भागने लग जाती है। क्रिस्टन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, मगर तभी उनके बीच आ जाती है मिलीन की आत्मा, जो हाथ बढ़ाकर उसे ही जैसे मारने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर क्रिस्टन की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो उल्टे दिशा में भागने लग जाता है, और उसे नहीं पता कब वो रास्ते तक पहुंच चुका था। हड़बड़ी में वो पुलिस के गाड़ी के सामने आ जाता है, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उनके गाड़ी से 6 महीने पहले मलीन की मौत हुई थी, गलती से। पुलिस उन 2 लाशों को शहर भेजती है। साथ में मार्क को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो सारे लोग शहर वापस जा रहे थे। जाने से पहले मेगन लियोनार्डो से सॉरी कहती है, क्योंकि उसे भली भांति पता है किसी लव्ड वन को खोने का गम कैसा होता है। होपफुली अभी मेलिन को प्रॉपर फ्यूनरल मिलेगा, और शायद उसके आत्मा को शांति भी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली ये कहानी मुझे ठीक ठाक ही लगी। वन टाइम वॉच के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। हाँ, कहानी बहुत ज्यादा ट्विस्टी नहीं है, मगर लास्ट वाला ट्विस्ट काफी खतरनाक था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।